डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान की ओर से 28 मई 2026 को लखनऊ के दर्शनगंज क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता चेतना मंच की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रवीण पाठक करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक कर योग्य और ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही युवाओं को राजनीति में सकारात्मक भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्था ने मीडिया और पत्रकार बंधुओं से कार्यक्रम की कवरेज करने की अपील की है। बैठक हमारे यहाँ पर दारुशफा बी ब्लॉक में हो रही है इसमें, और इसमें हम लोगों ने मतदाता जागरूकता में विधानसभा 173 लखनऊ पूर्वी को हम लोगों ने चयन किया है कि इसमें हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम लोग चलाएंगे। और इसमें अभी तक हम लोगों की 416 बूथों पे 21 कमेटियों का, मतदाता चेतना मंच की कमेटी का हम लोगों ने गठन कर लिया है। और इसका उद्देश्य ये भी है हमारा आगे चल के कि हमें इसमें एक आगे चल के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन संचालित में उसमें हम लोग मतदाता चेतना मंच का एक माटी के लाल का एक कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। उस माटी के लाल के कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे लोगों को खोजना और उनको पुरस्कृत करना है जिन्होंने समाज में कुछ ऐसा काम किया हो जो व्यवस्था में उससे परिवर्तन कर दिया हो। उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया हो। उसमें कई ऐसे लोग हैं हमारे जो चुने हैं गए हैं, जिसमें 2 लोगों का चयन हमने किया है। और एक बिजली का पर वो काम करते हैं मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, जो मेरठ से हैं, वो भी अभी खैर रास्ते में है, वो भी आए नहीं हैं। और एक सज्जन हैं जिन्होंने एक सर्विस सेक्टर में कुछ काम किया है उन्होंने, तो वो आगे चल के हम लोग उस पर बताएँगे। और बस बैठक में किन किन बिंदुओं पे बात चर्चा करी गई है? बैठक में हमारी जो बिंदुओं पर चर्चा होनी है वो 3 कार्यक्रम हैं हमारे बैठक। हाँ, पहला वाला प्रोजेक्ट के रूप में हमें 173 जो विधानसभा है उसमें 21 मतदाता चेतना मंच का गठन हमने किया है। और प्रदेश स्तर पर उन व्यक्ति को खोजना है जिन्हें पुरस्कृत करना है, मुझे कुछ ऐसे कार्य किया हो जिन्होंने जिसमें सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव हो। और दूसरा, हमें सब समाज को विकसित करने के लिए महिला जागरूकता का एक कार्यक्रम करना है। उसमें हमें महिलाओं को जागरूक करना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि महिलाओं के साथ यदि अगर कोई घटना घटित हो जा रही है तो वो एक FIR तक नहीं लिख पाती है। तो इस पर हमारा आगे कार्यक्रम चलना है। पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे थाने हैं उन थानों पे, हर थानों पे हमारे महिलाओं का एक कार्यक्रम होगा, जो हमारे इसी विधानसभा की महिलाएं इसमें भाग लेंगी। इस बैठक में कहाँ से लोग सम्मिलित हुए हैं? इसमें मेरठ से लोग आए हैं, इलाहाबाद से लोग आए हुए हैं और आजमगढ़ से लोग हैं। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मीडिया के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि वो हमारे मतदाता जागरूकता को जो है कार्यक्रम को इसको कवर करे और मतदान 100% कैसे हो, और मतदाता हमारा जागरूक है मतदान के लिए कि नहीं जागरूक है, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है। क्योंकि हमारे यहाँ मतदाता, आज मेरी 50 साल उम्र में मुझे आज ज्ञान हो रहा है कि आज मैं पूरी तरीके से परिपक्व हो पाया हूँ कि मैं मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से हूँ कि मैं कर सकता हूँ मतदान। आज मुझे ये ज्ञान हो मतदान के संबंध में। मैं ये देख रहा हूँ कि मतदान तो लोग कर रहे हैं जाके, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि देश की स्थिति है कि वो खंड खंड तक बढ़ चुका है आज की डेट में। मेरा नाम प्रवीण पाठक है और मैं इस मतदाता चेतना मंच की कोर कमेटी का एक मेंबर हूँ। और हमारे मेंबर एक मिस्टर जितेंद्र पाठक जी हैं और हमारे साथी शुक्ला जी, अनिल शुक्ला जी बैठे हुए हैं। आप इलाहाबाद से प्रमोद सिंह जी आए हुए हैं और बाकी हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, हमारे लीगल टीम के साथी बैठे हुए हैं। और हमारा इसमें एक ये भी कार्यक्रम चल रहा है कि हम लोगों को निःशुल्क लीगल सहायता भी हम अपनी इस NGO मतदाता चेतना मंच के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है। श्रीवास्तव विकासनगर लखनऊ से, रत्नाकर मौर्य पल्ली लखनऊ से, कुमार शुक्ला
जय भगवान सिंह, लूंगोरी कॉलोनी, जितन सिंह, कृष्णा नगर, लखनऊ, सिराज अहमद पिता। ये आज एक विधानसभा, पूर्वी विधानसभा को हमने चयन किए हैं कि पूर्वी विधानसभा में हम मतदाता को जागरूक करने के लिए आपका वार्ड लेवल से और बूथ लेवल से उनको हम जन चेतना जागृत करेंगे कि अपने वोट का क्या महत्व है। ये कितनी तारीख से शुरू हो जाएगा? आज की मीटिंग बाद से शुरू हो जाएगा। आज ही मीटिंग में और एजेंडा और इसको क्या करना है उससे शुरू कर लेंगे। इसके बाद अगला जो चरण होगा वो हमारा ज़िले में, प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी जो हमारे पूरी कमेटी के लोग अन्य ज़िलों के भी हैं, वो सारे लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और इसमें जितना 27 से पहले के चुनाव में जो कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है 19-29 के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में मुझे लगता है कि पूरी जगह हम लोग एक ऐसा जागरण कर देंगे कि जिससे लोग अवेयर हो जाएंगे और अपने मत का सही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। मैम, आज मतदाता चेतना मंच के द्वारा यहाँ बैठक का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं थी क्योंकि वोटिंग राइट है तो मतदाता का साल जब चुनाव होते हैं तब चुनने का अधिकार में जो क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आज इन सब चीज़ों से जनता वंचित है। ऐसे उसमें राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान ने अगुवाई करके एक बहुत अच्छा पहल की है और उसमें प्रवीण जी ने जो शुरुआत की है, ये मैं समझती हूँ कि आज समाज को जागरूक करने के लिए अच्छा मंच चुना है और जनता भ्रम में अपने वोट का अधिकार का महत्व नहीं समझती है और भ्रम में, लोलुपता में और अफवाहों की बाजार के गर्म होने में ही अपने वोट को कास्ट कर देती है और 5 साल उसका भुगतान जनता को भी भुगतना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे इस एजेंडा को जिन्होंने सोच हमारी समिति में बनाई, उन सारे समिति के सदस्यों का आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अच्छा पहल किया है जो समाज के लिए हितकर होगा। इसमें संरक्षक के रूप में मेरी जो अगुवाई उन्होंने रखी है, मेरी कोशिश होगी कि उनको उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग प्रदान और मतदाताओं के वो सुचारू रूप से करें और अपने फंडामेंटल राइट को सामने रखते हुए उसी उद्देश्य को लेके अपने